ओके सो वेरी 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 गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आज हम लोग आगाज करने वाले हैं एक ऐसी सीरीज का जिसका बहुत सारे बच्चे बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आपकी फेवरेट बाहुबली टीम फाइनली अब आ गई है यूट्यूब पर, जहां पर आप और हम मिलकर पढ़ेंगे सीए फाउंडेशन की वो सारे कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में, जिसकी आप लोग को बहुत समय से जरूरत थी। तो वो सारे बच्चे जो पहली बार जुड़े हैं हमसे और जो ये जानना चाहते हैं कि भाई व्हाट इज ऑल अबाउट दिस, आज के सेशन में हम क्या करेंगे, गोइंग फॉरवर्ड हम लोग क्या करने वाले हैं, सो आई जस्ट गिव यू ऑल ब्रीफ। सो सबसे पहले मेरे बारे में मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ। मैं हूँ स्वाति अग्रवाल। आई एम अ फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज कंपनी सेक्रेटरी। सीएस के अलावा मैंने बीकॉम ऑनर्स किया। इट्स बीन 10+ years आई हैव बीन टीचिंग। मेरे साथ पढ़ते पढ़ते तुम लोग काफी डिटेल में घुस जाओगे उस सब्जेक्ट को जिसको मैं कहती हूँ लव। सो लॉ इज लव, एक ऐसा सब्जेक्ट जिससे अगर आप कंसेप्चुअली जुड़ोगे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है इस सब्जेक्ट में 40 से कम स्कोर करना। हम लोग एग्जाम तक ऐसी प्रिपरेशन करेंगे कि हम टारगेट करेंगे कि हम एटलीस्ट 70+ स्कोर कर सके, और उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी मैं सेशंस लूंगी, जो भी मैं स्ट्रैटेजीज लूंगी, उसको आपको हमेशा फॉलो करना है। एंड लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू द ग्रेट बाहुबली टीम। सो ये है आपकी फेवरेट बाहुबली टीम, जिसमें अंशुल सर को तो आप जानते ही हो, यहाँ पर हूं मैं, निशांत सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, अंशुल सर अकाउंट्स पढ़ाते हैं, आदर्श सर भी लॉ पढ़ाते हैं, देन कमिंग टू आकाश सर, सो अ वेरी यंग एंड डायनामिक टीचर जो ऑडिट पढ़ाने वाले हैं आप लोग को इंटरमीडिएट में। जतिन सर आपको मैथ्स और इकोनॉमिक्स दोनों पढ़ाते हैं, और दर्शन सर सीए फाउंडेशन में आप लोग को अकाउंट्स पढ़ाते हैं। जितना ज्यादा आप हम लोगों से जुड़ते रहोगे, जितना ज्यादा आप लोग सीखते रहोगे, यू विल डेफिनेटली गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम अस। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग समझ लोगे एंड जान भी जाओगे और डिटेल में हम लोग को, है ना। सो वेरी वेरी गुड 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 इवनिंग। चलिए अब हम आते हैं इस पर्टिकुलर स्लाइड पर जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट आर द थिंग्स दैट यू गाइस आर गोइंग टू गेट इन एकाग्रता। तो यहाँ पर आपको ऑब्वियसली इंटरेक्टिव सेशंस मिलते हैं। सीए फाउंडेशन की बात करें अभी हम लोग, अकाउंट्स, लॉ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट, यस इट्स इन अ सिंगल रूफ, अंडर अ सिंगल रूफ हम सब मिलके आपको ये पढ़ाएंगे। और क्या करवाते हैं रेगुलर क्लासेस के अलावा, सो वी आर गोइंग टू हैव पीवाईक्यू सेशंस, देन एक्सटेंडेड क्लास, काउंसलिंग सेशन, सेल्फ इवैल्यूएशन, अनलिमिटेड वॉच टाइम, एंड आप हमारे इंटरेक्टिव डाउट सॉल्विंग को भी ज्वाइन कर सकते हो। सो यू नो लाइक इट इज नॉट प्रिसाइज, इट इज जस्ट टू मच। अच्छा इंग्लिश सुना है, हिंदी सुना है, इंग्लिश क्या होता है? सो बेटा हिंदी और इंग्लिश जहाँ पर मिक्स हो जाते हैं ना, जो भाषा आप और मैं बोलते हैं उसे कहते हैं इंग्लिश। खैर अभी महापैक क्या होता है मैम, हमने सुना है काफी लोगों से कि एकाग्रता का महापैक बड़ा फेमस है, उसमें क्या स्पेशलिटी है? तो महापैक में आपको अनलिमिटेड लाइव क्लासेस मिलती है, उसके अलावा एग्जाम ओरिएंटेड गाइडेंस, बेस्ट स्टडी मटेरियल्स, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस और डाउट सॉल्विंग सेशन ऑल इन वन। समझ गए? तो ये सारा कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा, और डिटेल में मैं सेशन के एंड में बताऊंगी, है ना। अभी बहुत ब्रीफली तुम लोग को ये सारी चीजें बता रही हूँ। अभी फिलहाल हम लोग ये देख लेते हैं कि सीए और लॉ का क्या नाता है ना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सीए और लॉ का आपस में क्या लेना देना है, हाउ डज इट रिलेट टू इट। मैम जब भी मैंने किसी से पूछा था ना कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी अगर मैं कर रहा हूं तो मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो एवरीवन केम एंड सेड लाइक अकाउंट्स। कुछ लोगों ने अगर डराया था तो भी मैथ्स के नाम से डरा दिया था कि भाई देख मैथ्स होती है, सीए मत कर, लॉ क्यों पढ़ा रहे हो, है ना। इनसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉ तो यू नो देयर आर अदर पीपल्स जो लॉ पढ़ाते होंगे, लॉ पढ़ते हैं, एलएलबीज आर देयर, सीएस आर देयर, व्हाई डू वी नीड इट? तो ये वाला सेशन आप लोगों को एंड तक देखना है, और अगर आप एंड तक ये सेशन देखते हैं तो आपके सारे क्वेश्चंस आंसर हो जाएंगे। तो जस्ट स्टे ट्यून, वॉच टिल एंड, ताकि आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व हो जाए। ओके सिंस मैं इस पर्टिकुलर सीरीज की शुरुआत कर रही हूं तो मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता देती हूँ। यू नो सीए फाउंडेशन क्या है, कौन कौन से पेपर्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, देन ये पेपर्स हमारे लिए कैसे आते हैं, यू नो विल इट बी ऑब्जेक्टिव टाइप, विल इट बी लाइक सब्जेक्टिव। तो सीए फाउंडेशन कॉम्बिनेशन है 4 पेपर्स का। पेपर नंबर 1 अकाउंटेंसी, ये वही अकाउंटेंसी है जो आप 11th या 12th कॉमर्स में पढ़ रहे हो, लेकिन उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, ठीक है।
मैम हमारे 11th-12th में कॉन्सेप्ट ही नहीं थे, मैम मैं तो साइंस स्टूडेंट हूँ। क्यों चिंता कर रहे हो, वेट करो ना 6 बजे वाली क्लास का, बहुत चीजें क्लियर हो जाएगी। ओके, वी टीच इन अ मैनर एज इफ यू हैव नॉट स्टडीड दीज सब्जेक्ट्स एनीवेयर। लॉ तो पढ़ा ही नहीं है, तो चाहे आप साइंस वाले हो या कॉमर्स वाले, ओके, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है आप सबके लिए नया है, पर आज मैं प्रूव कर दूंगी कि बचपन से तुमने ये सब्जेक्ट पढ़ा है। ओके, नेक्स्ट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स। देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनको मैथमेटिक्स से डर लगता है, लेकिन ये वाले पेपर से बहुत ज्यादा डरने की जरूरत है नहीं। रीजन इज प्रिटी सिंपल, ये बहुत ट्रिग्नो वाली मैथ्स नहीं है। दिस इज दैट कमर्शियल मैथ्स जो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ गए। एंड कमिंग टू द एंड, दैट इज इकोनॉमिक्स। द गुड थिंग, पेपर नंबर 3 एंड पेपर नंबर 4 ये दोनों पेपर तुम्हारे ऑब्जेक्टिव टाइप है, एमसीक्यू टाइप है। क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। सुनने में कितना ज्यादा इजी लग रहा है ना, उतना प्रैक्टिस करते करते इजी हो जाएगा। ओके चलो आगे देखते हैं क्या है। अबाउट दिस सब्जेक्ट, अबाउट दिस पेपर नंबर 2 अगर हम लोग स्पेसिफिकली बात करें, बिकॉज मुझे पता है इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर हम लोग सब अगर सिर्फ लॉ के बारे में डिटेल में डिस्कस करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सो हियर वी आर, ये देख रहे हो। अब मुझे एक चीज बताओ, यहां पर ये जो सब कुछ चल रहा है, व्हाट डू यू थिंक, इज दिट समथिंग जो डे टू डे लाइफ में हम लोग करते हैं, एक दूसरे को मारना पीटना, एंड डू वी एक्चुअली से कि ये जो चल रहा है वो सही है? आई एम श्योर आप में से हर एक बच्चा कहेगा कि मैम ये तो बहुत गलत चल रहा है, रोकना चाहिए उसको, है ना। पुलिस बुला सकते हैं, पकड़ सकते हैं, बचा सकते हैं, रोक सकते हैं, लेकिन ये तो आपको कभी किसी ने नहीं पढ़ाया, फॉर्मल एजुकेशन में तो बिल्कुल नहीं पढ़ाया, है ना। लॉ तो लाइफ में पहली बार पढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीजें हमने कहाँ पढ़ी, कहाँ सीखी? तो सिंस वी वर वेरी वेरी स्मॉल ना, छोटे से थे हम लोग, तब से हमें ये चीजें सिखाई जाती थी कि ये सब चीजें हमें नहीं करनी है। ओके, सो दिस इज समथिंग विच वी शुड नॉट फॉलो एट ऑल। तो फिर क्या करना चाहिए और इनसे बचना कैसे चाहिए? तो ये सारी चीजों से बच जाता है लॉ। बहुत प्यारी सी एक डेफिनेशन दी गई है जो कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर आर द मेडिसिन। दवाई है ये, किस चीज के? बॉडी पॉलिटिक के। जब भी बॉडी पॉलिटिक सिक हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो उस समय लॉ आता है उसको ठीक करने के लिए। जैसे हमारा शरीर जब बीमार होता है तो वी गो टू डॉक्टर टू गेट ट्रीटमेंट। सिमिलरली हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में अगर कोई भी चीज गलत हो रही है, हमें उसको ठीक करना है। सो दिस पर्टिकुलर थिंग रोकी जा सकती है, समझ गए? ओके, सिमिलरली लॉ की जरूरत क्यों पड़ती है? तो जब भी ऐसी सिचुएशन होती है जो बियॉन्ड कंट्रोल चली जाती है, तो उस समय लॉ कंट्रोल करता है उस सिचुएशन को। देखा, इट हेल्प्स द थिंग्स गेट हार्मोनाइज्ड। सब चीजें सही तरीके से चलती रहे, उसके लिए लॉ चाहिए। ओके मैम, ये तो समझ में आ गया कि लॉ क्यों चाहिए, हमें लॉ क्यों पढ़ना है, हमारे लॉ में क्या क्या चीजें हैं, और क्या ये क्लासेस ऐसे आप डेली लॉ लेने वाले हो या ये ओकेशनली होगी, कैसा होगा? आई जस्ट टेल यू दिस थिंग, दीज क्लासेस आर गोइंग टू बी हैपनिंग डेली। ओके, चैट में आप लोग देख सकते हो, आपको टाइम टेबल भी मिल गया कि 4 बजे किसका क्लास है, 5 बजे किसका है, 6 बजे किसका है, 7 बजे किसका है, तो सारी सेशंस होंगे बैक टू बैक, चारों सब्जेक्ट के, मंडे टू फ्राइडे होंगे। एंड वी विल ऑल्सो प्लान सम वेरी वेरी इनोवेटिव सेशन फॉर यू गाइज, सो जस्ट स्टे ट्यून विद अस। नाउ मैम, सबसे पहले हम लोग सीए का एक मिनट बिफोर वी प्रोसीड, आज का क्वेश्चन तुम सबके लिए, सोच समझ के मैं जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ उसका आंसर देना, अभी नहीं, सेशन खत्म होने के बाद कमेंट्स में। आप सब लोग सीए कर रहे हो, तभी आप मेरी क्लास में हो। आप सीए कर क्यों रहे हो? सोचना, समझना, और फिर कमेंट करके इस चीज का आंसर देना। एंड लेट मी टेल यू, आपके हर कमेंट का मैं रिप्लाई भी करूंगी और कल शाउट आउट भी दूंगी। नाउ व्हाट इज दिस शाउट आउट थिंग? मैं आपके कमेंट्स देखने के बाद लिटरली कल
बेस्ट आंसर्स को शाउट आउट देने वाली हूँ नाम लेके कि यार इसने बहुत प्यारा आंसर दिया था एंड दैट इज लाइक रियली रियली नाइस आंसर। तो सबसे पहले मुझे सोच समझ के बताना तुम सीए कर क्यों रहे, ओके, कमेंट्स में मेक श्योर यू आंसर। खैर अभी बढ़ते हैं आगे। सो सीए फाउंडेशन में जो आपका पेपर नंबर 2 लॉ है वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो सारे बच्चे जिन्होंने कभी भी फॉर्मली लॉ नहीं पढ़ा है उन सब बच्चों को एक आइडिया लग जाए कि डे टू डे में काम आने वाले लॉ, कॉमर्स ट्रांजैक्शन में काम आने वाले लॉ कौन कौन से हैं, किस तरीके से यूज आते हैं एंड हाउ डज इट प्रोसीड्स। तो सबसे पहले पहला एक्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इज नथिंग बट द बेसिक्स ऑफ लॉ। लॉ कहां से आया, कैसे बना, अथॉरिटीज कौन कौन है उसके बारे में। नंबर 2 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये वो वाला लॉ है जो हमारे डे टू डे ट्रांजैक्शन के बारे में बात करता है। मैंने किसी से कुछ सामान खरीदा, मैंने किसी से कोई प्रॉपर्टी खरीदी, हमने बिजनेस में एक दूसरे को कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन करने के लिए प्रॉमिस किया। दिस ऑल कवर्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यहां तक कि एजेंसी रिलेशनशिप, करियर वाला, बेलमेंट सर्विसेज, सब कुछ इसके अंदर आता है एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। आगे बताऊंगी कैसे इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ओके, मार्केट में जाके हम सब सामान खरीदते हैं, राइट, एंड द मोमेंट वी बाय थिंग्स वी पे फॉर इट। व्हाई? दुकान में नॉर्मली एमआरपी लिखा होता है लेकिन कहीं पर ये रूल लिखा हुआ नहीं होता है कि अगर आप यहां से सामान खरीद रहे हो तो आपको पैसे देकर जाना है। लेकिन हम कहते हैं यार ये तो कॉमन सेंस है, लेकिन ये कॉमन सेंस आया कहां से? इस वाले लॉ से जो 1930 में बना था, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। Whatever you are doing in your day-to-day transaction, right from buying a 10 rupees पानी का bottle to anything, it is there in sale of goods act, जिसको हम प्यार से सोगा बोलते हैं। तो सोगा में ये सारी चीजें हैं। Coming to the Indian Partnership Act. Now, what is this act? There is a type of business entity जिसके बारे में आपने definitely 11th स्टैंडर्ड में और 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है अगर आप कॉमर्स से हो तो। उसका लीगल प्रोसेस क्या है, हाउ डज दीज एंटिटीज वर्क, क्या होता है, कैसे होता है। देन कमिंग टू एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एक ऐसी एंटिटी जो पार्टनर्स का लिमिटेड लाइबिलिटी क्रिएट करती है। कंपनी और एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म, ये 3 बिजनेस एंटिटी से रिलेटेड लॉज हैं, तो कमर्शियल लॉज है, समझ गए। सेम गोज विद कंपनीज एक्ट जो एक एंटिटी के बारे में बताता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, ये नाम 11th-12th में डेफिनेटली सुन लिए होंगे अकाउंट्स में, लेकिन उसका लीगलाइजेशन कैसे है, कानून उसके बारे में क्या कहता है, वो इस एक्ट में आप पढ़ने वाले हो। नाउ मैं तो भैया कोई भी सब्जेक्ट पढ़ती थी ना तो मैं ये देख लेती थी कि वो मेरे लिए मार्क्स वाइज किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। देखो हर सब्जेक्ट आपको बहुत कंसेप्चुअली पढ़ना चाहिए, इवन मैं भी ये बात कहती हूँ, लेकिन कंसेप्ट के अलावा क्या चीज होनी चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच भी, है ना। कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच होना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए देखते हैं कि हमारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कितने का आता है, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है भैया एग्जाम में। सिमिलरली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऑल्दो 22-30 लिखा है, लेकिन लेट मी टेल यू अभी ये एग्जाम में 35 मार्क्स तक का भी पूछ लिया जाता है। ओके, देन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 15 to 20 मार्क्स, सेम गोज विद पार्टनरशिप, सेम गोज विद कंपनीज एक्ट। एलएलपी एक्ट 10 मार्क्स के आसपास, एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कम्स फॉर 10 मार्क्स to 15 मार्क्स। ये आपका टॉपिक वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे सब्जेक्ट का। ओके, आप लोग इसका फोटो क्लिक कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर लिख सकते हो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आगे बहुत चीजें बताने वाली हूं, लेकिन गाइज प्लीज टेक ईदर अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ओके, और यू कैन जस्ट राइट इट डाउन। अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो मुझे टैग कर देना, इसको शेयर कर देना, भाई पता चले हमने आज से पढ़ाई चालू करी है फुल फ्लेज में। ओके, सो मेक श्योर यू आर यूजिंग दिस। हो गया, देख लिया सबने, स्क्रीनशॉट ले लिया, लिख लिया, आगे बढ़े।
चलो आ गए हम लोग उसी सवाल पे वापस, और अब उस सवाल का करते हैं हम डिटेल में डिस्कशन। LAW, लॉ जब भी बात की जाती है तो उसे रिलेट किया जाता है लॉयर्स से, है ना। लॉ अगर कमर्शियली भी हम बात करते हैं तो हम उसे रिलेट कर देते हैं कंपनी सेक्रेटरी से। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट ये सब्जेक्ट कई बार हमारे गले की हड्डी बन जाता है और हम कहते हैं यार क्यों इतना सारा थ्योरी पढ़ना है, एंड विद द लेंथी पेपर which is there in the exam, with all the efforts that we need to put, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस हमें करना पड़ता है। क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस किस तरीके से करें, हाउ टू डू इट, यू नो, इस तरह की बहुत सारे सवाल होते हैं बच्चों के मन में। अच्छा, कुछ सवाल हमारे मन में नहीं भी होते तो वो डाले जाते हैं सीनियर्स की तरह, अरे भाई फाउंडेशन में। ओके, तो इन सारे सवालों का पहले मैं आंसर दे देती हूँ। नंबर 1, इज दिस सब्जेक्ट रेलेवेंट? वेरी रेलेवेंट, बताऊंगी कैसे। नंबर 2, क्या इसे पढ़ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है? अगर सही अप्रोच से पढ़ा जाए तो नो। हमें क्या लॉ को रट्टाफिकेशन करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, आप समझ लीजिए, और कुछ टर्म्स, कुछ चीजें हैं जो मैं आपको मार्क करवाऊंगी वो आपको याद करनी है, एंड ट्रस्ट में उसके लिए रटना नहीं पड़ेगा, 2-3 बार पढ़ लोगे हो जाएगा। आई विल टेल यू द स्ट्रैटेजी ऑल्सो कि लॉ कैसे पढ़ना है। नंबर 4, मैम ये सब तो ठीक है, ये बताइए क्या हम स्कोर कर पाएंगे एग्जाम में? बिल्कुल स्कोर कर पाओगे। क्या मैम बहुत सारा राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ता है? बेटा अकाउंट्स पढ़ते हो तो क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, मैथ्स पढ़ते हो तो क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, बस लॉ में भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और उस सॉल्विंग को तुम राइटिंग प्रैक्टिस कहते हो। और तुम लोग बहुत डर जाते हो कि मैम हमें राइटिंग प्रैक्टिस अलग से, बेटा अलग से नहीं करना होता है। इट इज द सेम when you are practicing, when you are learning one subject, all you need to do is just give the time to other subjects as well. किसी का सिलेबस ज्यादा है, किसी का सिलेबस कम है, कोई बात नहीं, अकॉर्डिंगली हम लोग ना टाइम टेबल भी एडजस्ट कर लेंगे, सब कुछ करेंगे। मैं ये कह रही हूँ कि यार आज भर दो कमेंट से इस वाले सेशन के नीचे ना, सारे कमेंट्स डाल दो। आप लोग मुझे डीएम कर सकते हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मेरे को ढूंढ सकते हो, क्योंकि हर जगह will be there to answer your queries. Okay, so सब कुछ होगा, लेकिन अभी हम ये देखते हैं कि ये सीए कोर्स में क्यों जरूरी है सब्जेक्ट को पढ़ना, क्योंकि ऐसा नहीं है ना सिर्फ फाउंडेशन में, इंटरमीडिएट में भी लॉ डाला है, मतलब इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस तो है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या इसकी कोई सिनर्जी बैठती है किसी और सब्जेक्ट के साथ। अकाउंट्स फाउंडेशन में है, इंटरमीडिएट में भी है, बिल्कुल है, फाइनल में भी है ना, तो लॉ का क्या उसके साथ कोई सिनर्जी बैठता है? बिल्कुल बैठता है। हमने बात करी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की, नेगोशिएबल की अकाउंटिंग आप अकाउंट्स में करते हो, लेकिन वो अकाउंटिंग कैसे होती है वो लॉ में देखना है आपको। पार्टनरशिप अकाउंटिंग अकाउंट्स में सीखी थी, लेकिन क्यों 6% इंटरेस्ट देना है, क्यों प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यूज नहीं करना है, क्यों ये करना है, वो सारे क्यों के जवाब ना लॉ में मिलेंगे। कंपनीज एक्ट, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट ही क्यों फॉलो करना है हमें अकाउंटिंग करने के लिए? लॉ इज द आंसर टू ऑल दोज अकाउंटिंग क्वेश्चंस जो कभी शायद आपके मन में स्ट्राइक किए होंगे। सो यस, इट इज अ बैलेंस ऑफ लॉ फाइनेंस, एक बैलेंस बनेगा तभी आपको कंप्लीट नॉलेज होगी उस सब्जेक्ट मैटर की। बिकॉज अगर नॉलेज की कमी है बेटा तो फिर ना आप आधे अधूरे सीए बनोगे। ओके, और आधे अधूरे सीए के पास जाके मजा नहीं आता। सिंपल, हम जब बीमार होते हैं तो हम क्या करते हैं? वी गो टू डॉक्टर, वी गो टू द बेस्ट डॉक्टर, एंड एट टाइम्स वी आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस। पर सर ये ऐसे क्यों हो गया, मुझे फीवर क्यों आ गया, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए, एंड देन यू गेट आंसर्स टू योर क्वेश्चंस कि इसीलिए ऐसा हुआ, यू नो मलेरिया इस वजह से फैलता है, इस पर्टिकुलर सीजन में वायरल ज्यादा होता है। नॉट एवरी डॉक्टर कैन आंसर इट, और जो नहीं देगा ना आप दोबारा उसके पास नहीं जाओगे। तो लेट अस बिकम अ कंप्लीट चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसको लॉ का भी नॉलेज हो। नंबर 2, इंश्योरिंग लीगल कंप्लायंसेस। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ अकाउंटिंग नहीं करता है, हम अकाउंटिंग नहीं करते, हम अकाउंटिंग चेक करते हैं। किस बेसिस पे चेक करते हैं? क्या सारी अकाउंटिंग एज पर प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हुई है? नंबर 1। क्या सारे लीगल कंप्लायंसेस फुलफिल हुए? नंबर 2। इज एवरीथिंग इज as per the proper legal structure, everything is as per that? Yes, yes, yes.
तो हम देखते हैं कि रेगुलेशंस क्या क्या है, टैक्स लॉस क्या है ना, लीगल एस्पेक्ट क्या है, अकाउंटिंग करते हुए भी हमें ये ध्यान देना है। तो बहुत ही क्रूशियल रोल होता है बिजनेस डिसीजन मेकिंग में, और कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा इज इट एज पर कंप्लायंसेस। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट दोनों जगह काम कर सकता है, यू नो, ही प्लेज अ ड्यूअल रोल। फॉर एग्जाम्पल लोन की अकाउंटिंग करनी है, यस, लोन लेना है या नहीं लेना, उसका फाइनेंशियल एस्टिमेट निकालना है, क्या ये सीए का काम है, और क्या लीगल डॉक्यूमेंट्स लोन के कंप्लीट है या नहीं है, वो चेक करना भी हमारा काम है, बिल्कुल है। ये सब चीजें हमें देखनी है। सो सी, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट लीगल कंप्लायंसेस भी इंश्योर करता है। नंबर थ्री इज एडवाइजिंग ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। हमें ये देखना है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी जो कंपनी है, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू हैव बोर्ड मीटिंग्स, वी आर गोइंग टू हैव चेकिंग ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एंड एवरीथिंग, लेकिन ये जो सारा काम हो रहा है, इज इट गोइंग एज पर द लॉ? क्या ये पूरा प्रोसेस, क्या ये सब कुछ प्रॉपरली फॉलो किया जा रहा है? यार एक सिंपल सी चीज है, ध्यान से सुनना और समझना, है ना, बहुत अच्छे से सुनना। अगर हम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और कोई भी हमें आकर पूछ लेता है कि यार तुमने ये देखे अकाउंट्स, क्या ये सही है एज पर कंपनीज एक्ट, क्या ये करेक्ट है एज पर ऑल द कंप्लायंसेस, आप तब तक जवाब नहीं दे सकते जब तक आपको ये सारी चीजें आपने गो थ्रू ना करी हो। सो दिस इज प्रिटी इंपॉर्टेंट, ओके, एडवाइजिंग ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो लॉ का एक्सपर्ट अगर सीए तो ये सब चीजें कर सकता है। मास्टरिंग टैक्स लॉज एंड बिकमिंग अ लीगल एंड फाइनेंशियल एडवाइजर। आप अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो अगर आपके खून में अकाउंटिंग दौड़ती है ना, समझ रहे हो, आपके खून के साथ जहां पर अकाउंटिंग फ्लो करती है, वहीं पे आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको टैक्स का भी बहुत नॉलेज हो। आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप ऐसी एक नजर डाल के गलतियां निकाल सको। अरे आपका सिग्नेचर जो है ना, वो बहुत बड़ा कंप्लायंस का सर्टिफिकेट है। तो उस सर्टिफिकेट लेवल तक, उस प्रोफेशनलिज्म तक पहुंचने से पहले देयर आर चेकलिस्ट दैट वी नीड टू फॉलो, और वो चेकलिस्ट हमें यहीं से मिलती है। ओके, सो लीगल और फाइनेंशियल एडवाइजर भी होते हैं। क्लाइंट्स की क्वेरीज का हमें आंसर भी करना पड़ता है। अगर टैक्स डिस्प्यूट हो जाए तो उन्हें रिजॉल्व भी करना पड़ता है। लेट मी टेल यू, अगर आप किसी छोटे गांव में, छोटे एरिया में चले गए, उन्हें बहुत ज्यादा समझ ही नहीं आता कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या यू नो देयर आर पीपल हु स्टिल सेज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को वकील साहब। व्हाई? बिकॉज जस्ट लाइक लॉयर जो अपने क्लाइंट को कोर्ट में डिफेंड करता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी ऐसे किसी भी टैक्स रिलेटेड मैटर्स के लिए अपने क्लाइंट को डिफेंड कर सकता है। एंड टैक्स इज नथिंग बट लॉ। ओके, नेक्स्ट, मास्टरिंग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अरे ये तो वही है जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। 30 मार्क्स से ज्यादा का आ जाता है 100 में से, तो उसको तो मास्टर करना ही पड़ेगा ना। एंड कॉन्ट्रैक्ट को मास्टर करने में हमारा एडवांटेज क्या है, ध्यान से सुनना और समझना। You do any transaction in your business, you do any commercial transaction in your life, आपको पता भी नहीं चलता आप चलते फिरते कितने कॉन्ट्रैक्ट्स साइन कर देते हो। अगर बैंक में अकाउंट खोल रहे हो वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, बैंक में लॉकर ले रहे हो तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, आप स्कूल में जाकर अपनी जब डिटेल सबमिट करते हो, फीस पे करते हो और वहां से रिसीट आती है, आपको नहीं पता, वो भी एक ट्रांजैक्शन हो जाता है। ओके, सिमिलरली कुछ भी सामान खरीद रहे हो, होटल में जाके खाना खा रहे हो, आपको नहीं पता आप एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हो। वाओ, तो उस सारी प्रोसेस को जो आप डे टू डे लाइफ में जी रहे हो उसको मास्टर कर लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं। एंश्योर स्मूथ बिजनेस ट्रांजैक्शन बाय अवॉइडिंग डिस्प्यूट्स। छोटी छोटी चीजों पे अननेसेसरी अनवांटेड डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, उन डिस्प्यूट्स को रोकने के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड when we combine financial and legal expertise, हम बहुत नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं हमारे लिए भी, हमारे पूरे फ्रेटर्निटी के लिए भी। लेट मी टेल यू, वैसे तो आज सुबह अंशुल सर ने एक वीडियो डाला था विच वाज लाइक रियली नाइस। हर एक सीए एस्पिरेंट को वो वीडियो देखना ही चाहिए, और अपने दोस्तों तक, अपने जूनियर्स तक, अपने सीनियर्स तक, सब तक ये शेयर कर सकते हो तुम। तो हु इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट?
सीए बनने के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, एंड सीए बनने के बाद क्या एक्सपेक्ट है। मैं देख रही हूँ आजकल बहुत सारी, मतलब हमारे कोर्स को लेकर काफी नेगेटिविटी चल रही है, सीए करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सीए करके ये फायदा है, ये नुकसान है। यार 100 बात की एक बात, इकलौता इंस्टीट्यूट है जो ये डिग्री दे रहा है, देयर आर नो मल्टीपल इंस्टीट्यूट। रिजल्ट कितना आ रहा है सबको पता है। डिमांड, इंडिया इज वन ऑफ दोज इकोनॉमीज जो अभी टॉप इकोनॉमी है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। ओके, हमारी इंडियन इकोनॉमी पिछले 10 सालों में बहुत बूम पर है और बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है। जब भी कोई इकोनॉमी रैपिडली ग्रो करती है उसके पीछे क्या क्या होता है, उसके पीछे होते हैं बिजनेसेस, उसके पीछे होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, उसके पीछे होता है स्टॉक मार्केट, और ये सारी चीजों को गवर्न करने के लिए चाहिए होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। समझ गए? सो डिमांड कितनी है वो बताने की जरूरत नहीं है गाइस, तुम लोग बहुत लकी हो, उस एरा में सीए कर रहे हो जहां पर लोग स्टार्टअप्स के बारे में सोच रहे हैं, जहां पर आईपीओस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, जहां पर स्टॉक मार्केट बूम पर बैठा हुआ है, और उस एरा में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिमांड हमेशा रहने वाली है, कभी खत्म नहीं होने वाली। एंड लुकिंग टू द फैक्ट दैट हमारे देश में जितनी पॉपुलेशन है उसमें 1000 लोगों के बीच में हार्डली 3 सीएज है। ओके, इनकम टैक्स रिटर्न आजकल सबको भरना पड़ता है, जीएसटी इतने लोग पे करते हैं और लोगों को पता ही नहीं है कि उसको वापस भी लिया जा सकता है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको जीएसटी के नाम पर बेवकूफ बनाया जाता है, वहां पर आप मदद भी कर सकते हो। व्हेन आई स्टार्टेड माय सीए जर्नी, मुझे एक्चुअली मेरे टीचर ने ये चीज बोली थी कि यार हम ऐसे प्रोफेशन में है ना जिसमें हम लोग इनडायरेक्टली देश की भी बहुत सेवा करते हैं और देशवासियों की भी बहुत सेवा करते हैं, लोगों के टैक्स को बचाते हैं, चुराते नहीं है, और वो टैक्स जितना बनता है उतना जब डिपॉजिट होता है तो कंट्री ग्रो करती है। तो सोचो, वी आर द पार्टनर्स ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो एक मतलब कभी भी कोई पूछे तो आई हैव सीन पीपल सेइंग हाँ मैं सीए कर रहा हूँ, इट शुड बी लाइक यस आई एम अ सीए स्टूडेंट, आई एम डूइंग सीए एंड आई विल बी द पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग। वो कॉन्फिडेंस अभी से अपने मन में डाल दो, बिकॉज तुम एक बहुत प्रेस्टिजियस प्रोफेशन में हो जहां पर बल्क इनफ्लो है ही नहीं। ओके मैम, अभी ना सीए के कोर्स में एक प्रॉब्लम है कि 3 अटेम्प्ट्स है, अब हम क्या करें? शुड वी फोकस ऑन जनवरी, शुड वी फोकस ऑन मे? गाइस इट इज अप टू यू। ओके, आप देखो जनवरी में भी अगर एग्जाम दे रहे हो, मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हो, रोड मैप टू जनवरी, राइट? देन सपोज यू वांट टू गिव मे, कुछ लोग है ना जो एलिजिबल ही नहीं होंगे जैन में, तो भाई आप लोगों के लिए भी सेशंस हैं, सब कुछ है, लेकिन इट इज यू हु विल हैव टू फर्स्ट सी कि आप कौन सा अटेम्प्ट टारगेट कर रहे हो। एंड जस्ट बिकॉज आईसीआई 3 बार एग्जाम ले रही है, तुमको ये नहीं सोचना है कि मुझे ये नहीं ये वाला देना है। तुम्हारा डिसीजन आज फर्म होना चाहिए, सेशन में फर्म हो जाना चाहिए, मुझे तो यही वाला अटेम्प्ट देना है। ओके, मुझे तो यही करना है और इस अटेम्प्ट को क्रैक करना है। ओके, द अदर क्वेश्चन व्हिच यू मे आस्क, मैम आप लोग जो ये रेगुलर क्लासेस ले रहे हो, क्या जनवरी तक हमारा सब कुछ पूरा सिलेबस करवा दोगे? प्रैक्टिकली ना वो चीज पॉसिबल नहीं है। जनवरी स्टूडेंट्स का प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, अभी रिसेंटली फास्ट ट्रैक बैच चालू है और उससे पहले एक रेगुलर बैच भी चल रहा है। तो अगर आप में से किसी को जनवरी देना है, दैट इज एन ऑप्शन। मैम मैं पे नहीं कर सकता हूँ, कोई बात नहीं बेटा, यहाँ फ्री सेशन चल ही रहे, बाकी काफी सारे फ्री सेशंस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। मैम क्या आप जनवरी के लिए मैराथन लोगे? यस, नो डिनाइल टू इट, इवन दो दीज रेगुलर क्लासेस आर फॉर मे, हाउएवर जनवरी स्टूडेंट्स विल गेट एवरीथिंग, और सब कुछ ऑलरेडी अभी लिया हुआ है, सितंबर के एग्जाम तो अभी हुए ना। सो स्प्रिंट सीरीज वाज देयर, कंप्लीट मैराथन वाज देयर, आई स्टिल रिमेंबर वो 2 दिनों में ऑलमोस्ट 10-11 घंटे आई वाज स्पीकिंग कंटिन्यूअसली। ओके, तो वो सारी चीजें ऑलरेडी आप लोग के पास अवेलेबल है, येट नया लूंगी। ठीक है, मैराथन्स होंगे, रिविजन्स होंगे, आरटीपी पीवाईक्यू सेशंस होंगे, एंड पूरी स्ट्रैटेजी मिलेगी कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है जनवरी के लिए भी। ओके मैम, फिर तो बहुत अच्छा है। मैम इवन दो मेरा जनवरी है लेकिन कुछ टॉपिक्स है जो मैंने नहीं किए, लाइक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऐसा है कि कितनी भी बार रिवाइज करवा दो तो अच्छा है, आ जाना क्लास में। ओके,
विल गोना डू ईच एंड एवरीथिंग इन डेप्थ ओवर हियर। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल, ऐसे ऐसे रियल लाइफ एग्जाम्पल आप लोगों को मिलने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू रियली रियली हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन एंड इन योर रिजल्ट्स। मैम आपके मुंह से ना 2-3 बार सुन लिया आप लोगों ने, कल भी एक सेशन लिया था, आज भी सेशन ले लिया, व्हाई यू कीप ऑन सेइंग इस सब्जेक्ट में फेल होना डिफिकल्ट है। इस सब्जेक्ट में जेन्युइनली फेल होना इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सो वंस यू विल अटेंड योर आंसर्स। अच्छा, काफी बच्चे कहते हैं मैम ये एमसीक्यू बेस्ड क्यों नहीं है? बेटा एमसीक्यू में या तो 0 मिलेगा या 1 मिलेगा, है ना, गलत कर दिया तो माइनस भी मिलेगा। लेकिन इस पर्टिकुलर पेपर के अंदर अगर आप ट्राई करोगे तो एटलीस्ट यू कैन गेट सम मार्क्स। सो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, पूरा आपने करेक्ट नहीं भी लिखा 2 तो मिल जाएंगे, और आपका प्रिपरेशन इतना तो डेफिनेटली होगा कि आप 40-50% पेपर करेक्ट लिख दो, और बाकी का पेपर आप कर भी रहे हो तो देयर आर चांसेस यू गेट सम मार्क्स आउट ऑफ दैट। ओके, सो इट्स लाइक अ प्रैक्टिकल थिंग विच आई हैव फेस्ड। आई विल आल्सो टेल यू द ट्रिक्स टू अटेंड द पेपर एंड एवरीथिंग, सो दैट जितना मैक्सिमम हम निकाल सकते हैं ना हम निकालेंगे। द गुड थिंग इज कि आईसीएआई ने थोड़ा सा अपना पेपर पैटर्न चेंज किया, जहां पर दे हैव मूव्ड 7-7, 6-6 मार्क्स के क्वेश्चन से 2, 3, 4 मार्क्स के क्वेश्चन पे। तो ये आपको और बेहतर रिजल्ट लाने में कैसे हेल्प करेगा, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आप पूरा सही कर देते हो ना पूरे मार्क्स मिलते हैं, 2 में से 2 मिल जाता है। ओके, 3 मार्क्स का क्वेश्चन सही होगा तो फुल मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको और बेहतर स्कोर करने के चांसेस बढ़ गए हैं। ओके, सो आज पहले ही दिन इतनी सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज यू नो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट जस्ट कम विथ होल हार्टेडली। अगर कोई और आकर बोलता भी है ना कि ये नहीं है, सीए में ऐसा है वैसा है, रिजल्ट कम है, ट्रस्ट मी गाइस, अगर पूरी मेहनत दिल से की है और जान लगा के ताकत लगाई है, दुनिया की कोई ताकत तुमको सीए बनने से नहीं रोक सकती, आईसीएआई भी नहीं, इंस्टीट्यूट को कोई दुश्मनी नहीं पड़ी हुई किसी भी स्टूडेंट से। just do your 100%. No one can help you to become a CA in very first attempt. पहले अटेम्प्ट में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का सिंपल मंत्र है मेहनत। ओके, देयर आर पीपल हु से स्मार्ट वर्क, देयर आर पीपल हु से ये वो। मैं ये कहूंगी कि अगर मेहनत करी ना तो अपने आप पता चल जाएगा स्मार्ट वर्क क्या है। आप खुद देखोगे कि किस तरह से क्वेश्चन बैंक आता है, आप खुद देखोगे कि क्वेश्चंस कैसे फॉर्म होते हैं, आपको खुद पता चल जाएगा कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड अकॉर्डिंगली अगेन यू विल पुट अप योर एफर्ट्स एंड गेट योर स्कोर डन इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। अच्छा, द बेस्ट थिंग अबाउट दिस कोर्स, अटेम्प्ट लग भी गया किसी बच्चे को, बेटा कोई नहीं पूछता सीए बनने के बाद, ट्रस्ट मी, मतलब दिस इज द ब्यूटी। ओके, बैक लग गया है, ये हो गया, कुछ नहीं है यहाँ पर। इवन इफ समवन इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट विद 2 अटेम्प्ट्स, आप सीए हो, द चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंडस्ट्री में कोई नहीं पूछेगा। वंस यू आर इन द बिजनेस यू आर देयर। ओके, सो एक सीए जब बिजनेस में जाता है तो वो एक फ्रेशर नहीं होता है, वो अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज होता है, जो लॉ एक्सपर्ट है, जो टैक्स एक्सपर्ट है, और अकाउंट्स तो भैया बहती है खून में। ओके, चलिए, तो यहां पर मैंने आपको ये बताया कि व्हाई डू वी नीड इट, है ना, लॉ की जरूरत क्यों है, सीए की जरूरत क्यों है, और इस प्रोफेशन में अगर आप हो तो आपका लेवल क्या है। वैसे आपको याद है ना, सेशन के बाद कमेंट करके बताना है कि आप सीए क्यों बनना चाहते हो। ओके, व्हाट इज दैट वन थिंग विच यू वांटेड, जो आपको मोटिवेट करती है सीए बनने के लिए। एक मैं बता देती हूँ, नो चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अनएम्प्लॉयड। ओके, कोई भी सीए जो काम करना चाहता है उसको काम नहीं मिल रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेट मी टेल यू, अंडर एम्प्लॉयड भी नहीं है। अंडर एम्प्लॉयड मतलब समझते हो, एक पर्सन जो एक पर्टिकुलर सैलरी, एक पर्टिकुलर वेज डिजर्व करता है, उसको वो ना मिले और उससे बहुत कम में काम कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं अंडर एम्प्लॉयड। ना तो ये अनएम्प्लॉयड वाला प्रोफेशन है, ना ही अंडर एम्प्लॉयड वाला है, एवरीवन इज एम्प्लॉयड। गेटिंग इट? आई होप काफी अच्छा खासा मोटिवेशन मिला होगा आप लोगों को। चलिए, बिफोर आई वाइंड अप दिस सेशन, आई जस्ट वांट टू एंड अप विद दिस थिंग। क्या है ये? मैं लॉ इज लव तो हमेशा बोलती हूँ, लेकिन लेट मी टेल यू, लॉ इज नॉट जस्ट लव, इट इज द लाइट। क्या? हाँ, लॉ इज नॉट ओनली लव, इट इज लाइट। लाइट किस चीज में? एक ऐसे डार्क रूम में जहां पर इनजस्टिस है,
जहां पर इक्वालिटी नहीं है, जहां पर चीजें सही नहीं है। सो लॉ इज लाइक अ लाइट इन द डार्क रूम ऑफ इग्नोरेंस एंड इनजस्टिस। जहां पर इतनी प्रॉब्लम्स है वहां पर रोशनी तो हमारा लॉ ही बन के आता है। और लॉ को हमारी बुक में कैसे डिफाइन किया गया है? इट इज डिफाइंड एज इट इज अ सेट ऑफ ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज imposed by government for securing welfare and providing justice to society। क्या है लॉ? लॉ एक ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है जिसको गवर्नमेंट इंपोज करती है वेलफेयर सेटअप करने के लिए और प्रोवाइड करता है सोसाइटी को जस्टिस। इतना ही नहीं, इंडिया का जो लीगल फ्रेमवर्क है ना वो एक्चुअली रिफ्लेक्ट करता है सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ वास्ट डाइवर्सिफाइड कंट्री। सोचो ना हमारे देश में कितना इजी है चीजों का गड़बड़ा जाना, इतनी बड़ी कंट्री है यार। मतलब व्हेन वी सी लैंड मास के बेसिस पे हम लोगों का नेशन इतना बड़ा, उसको मैनेज करना इज लाइक रियली डिफिकल्ट। तो बहुत आसानी से यहाँ पर चीजें ना ऊपर नीचे हो सकती लीगल एस्पेक्ट से, लेकिन फिर भी यहाँ पर सब चीजें मैनेज है बिकॉज ऑफ आवर इंडियन लीगल सिस्टम। ओके, चलिए चैट में एक दो डाउट है, एक दो चीजें पूछ लेते हैं, जवाब दे देती हूँ। मैम मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, मुझे सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट करना। हाँ, आपको सीए फाउंडेशन करना चाहिए क्या? देखो एक जनरल सजेशन में सब बच्चों को जो देती हूँ वो ये है कि इट इज गुड टू गो बाय स्टेप। अगर आप सीधा एक स्टेप डाकोगे ना तो आगे जाके लड़खड़ाने के चांसेस ज्यादा होते हैं और गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप ग्रेजुएट हो आप डायरेक्टली इंटरमीडिएट में जा सकते हो, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनी फाउंडेशन, नींव मजबूत करनी है, ट्राई थ्रू फाउंडेशन। ओके, बिकॉज दिस रूट इज आई वुड से रेदर इजियर, क्योंकि आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो आप इंटर फटाक से निकाल लोगे। ओके, लेकिन लेट मी टेल यू एलिजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ग्रेजुएट हैं और आईसीआई के रिक्विजिट्स के हिसाब से तो आप डायरेक्टली डायरेक्ट एंट्री भी दे सकते हो। ओके, अच्छा, नाउ टू द अनदर क्वेश्चन। मैम हम लोग क्या डेली मिलेंगे? डेली मिलेंगे। मैम आप कितने बजे? मैं रोज शाम को 4 बजे मिलूंगी। मैम पर शेड्यूल अभी तो चैट में लिखा था 4 बजे मेरा सेशन, मेरे बाद आने वाले हैं निशान सर, उसके बाद आने वाले अंशुल सर और फिर आएंगे जतिन सर। आपके चारों सब्जेक्ट कवर होने वाले। नॉट जस्ट दिस, आपको मिलेगा डेली का होमवर्क। लॉ में आपको मिलेगा डेली का होमवर्क। मैम पर आज तो आपने बहुत बेसिक पढ़ा है, आज क्या होमवर्क है? बिल्कुल है, 2 होमवर्क है। नंबर 1, एक क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर कमेंट में जरूर कीजिएगा, व्हाई यू वांट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके, नंबर 2, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको क्वालिटी एजुकेशन की जरूरत है लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं पता। हम सबके पास स्मार्टफोन तो है लेकिन उसका यूज करना हमें नहीं पता। हम सबके पास रिसोर्सेस तो हैं लेकिन उसका फायदा लेना नहीं पता। तो इस रिसोर्सेस का फायदा लो, अपने सोशल मीडिया का फायदा लो और प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ। ऑल आई वॉन्ट यू ऑल टू डू ओनली फॉर टुडे 1 होमवर्क कि प्लीज इस सेशन का लिंक, इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए, अपने अपने स्टोरीज में डालिए, मुझे टैग करना चाहो तो मुझे प्लीज टैग कर दीजिएगा उसके अंदर। शेयर विद ऑल दोस पीपल, मतलब इतने लोगों तक कि उन्हें पता लगे कि हाँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर फ्री में आपको पूरा सब्जेक्ट करवाया जाएगा। एटलीस्ट इतना तो डेफिनेटली कराया जाएगा कि आप एग्जाम अच्छे से पास कर सको। ओके, ये एक होमवर्क आपको करना है। इस सेशन के बाद कमेंट करके मुझे बताना है आप सीए क्यों करना चाहते हो, ताकि मैं उसमें आपकी हेल्प कर सकूं। और कल का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, बिकॉज कल हम लोग पूरा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सिर्फ गो थ्रू नहीं करेंगे। आई विल टेल यू द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एज वेल। आई विल टेल यू किसको कैसे अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चंस क्या क्या फॉर्म होते हैं। सो बेसिकली व्हेन वी आर लर्निंग इट वेरी वेरी प्रैक्टिकली। हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद देख रहे हैं एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ रहा है और उसे अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है। राइट फ्रॉम PYQs टू RTPs एंड MTPs। जिनको नहीं पता, RTPs आर रिविजन टेस्ट पेपर जो ICAI ही देता है, MTPs आर मॉक टेस्ट पेपर जो भी ICAI इशू करता है, एंड PYQs आर पास्ट एग्जाम पेपर, पास्ट ईयर पेपर्स। ओके, तो ये सब हम लोग इन्हीं सेशंस के अंदर इनकलकेट कर लेंगे। अटेंडेंस लगाना मत भूलना, यानी कि सेशन को लाइक करना मत भूलना। जितने बच्चे क्लास में हैं उतने मुझे शेयर्स चाहिए, ये ध्यान रखना।
तो अपने अपने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, राइट फ्रॉम योर टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, एनी अदर ग्राम, प्लीज वहां जाइए, इन सेशंस को शेयर कीजिए, बिकॉज हर एक टीचर्स सिर्फ जुबान से नहीं मन से आ रहा है आपको पढ़ाने, तो उतने ही मन से आप लोग भी मेहनत कीजिए ताकि हम लोग ऐसा रिजल्ट लेकर आए ना, लेट्स क्रिएट अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ ICAI. ओके, so see you guys tomorrow with the same energy, with the same efforts and with lots and lots of content. कल का सेशन रेगुलर सेशन होने वाला है, आज के सेशन में हम लोग काफी सारी चीजें करेंगे, सो कल का सेशन हमारा रेगुलर सेशन होगा जहां पर हमें बेसिक्स ऑफ लॉ पढ़ना है एंड शाउट आउट भी तुम्हारा वेट कर रहा है, जिसके अंदर मैं तुम्हारे आंसर्स पढ़ के तुम्हारा नाम लेके बताऊंगी कि यार कितने प्यारे प्यारे रीजन है सीए बनने के. ओके, सो सी यू गाइज टुमारो, टेक केयर, बाय बाय. वो तो कर दी, वो भी